अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आसिफ ज़दा। मैं हूं मुशार फारूकी। नाज़रीन, टीम आसिफ ज़दा की हमेशा से कोशिश रही है कि सच को सच और झूठ को झूठ दिखाएं। हम अरसा दराज से ऐसी लोकेशन पर जाते हैं जो कि सेट टू बी हॉन्टेड होती हैं, या ऐसे पेशेंट्स के पास हम लोग जाते हैं जिन पे कहा जाता है कि इन पे काला जादू है या वहम है। हम उसको चेक करते रहते हैं, हमारे साथ थ्रू आउट द टीम होती है हमारे साथ। आजकल सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा एक चीज़ वायरल है, फूंको वाली सरकार। क्या है वो एक्चुअली, कौन है? आप लोगों ने सोशल मीडिया पे उनको ज़रूर देखा होगा, सुना भी होगा। उनके हवाले से आज हम प्रोग्राम करेंगे और हमारे बहुत ही मोहतरम जर्नलिस्ट हैं इकरारुल हसन साहब, वो भी उसके हवाले से प्रोग्राम्स कर रहे हैं और उनकी जानिब जानने की कोशिश है। कितनी कोशिश वो कामयाब होगी, उसमें क्या क्या चीज़ें हम पॉजिटिव और नेगेटिव पे आज बात करना चाहेंगे। जी नाज़रीन, अभी जिस तरह आपने एक क्लिप देखा जिसमें वाज़ेह तौर पे इकरारुल हसन जो हैं वो एक अपना हुलिया जो फूंको वाली सरकार है उस तरह का अपनाया हुआ है और उसको एक्सपोज करने जा रहे हैं। हम इस हवाले से आज बात करेंगे कि जो पीर फूंको वाली सरकार हैं, हक खतीब साहब, वो जो मामलात करते हैं उस पर कितनी सच्चाई हो सकती है, या वाकई ऐसे मामलात होते भी हैं जो इस तरह के मामलात करते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में आज बहुत ही मोहतरम आमिर कादरी साहब हैं, जिनका ताल्लुक़ रूहानियत से भी है और बाकी मामलात भी वो देखते हैं। उनकी राय लेंगे और उनसे जानेंगे कि जो कुछ हो रहा है इसमें कितनी सच्चाई है और कितना हम इनसे पूछते हैं कि कितना ये जो चीज़ दिखाई जा रही है इसको क्या वाकई इस तरह दिखाना भी चाहिए या नहीं। तो आमिर साहब से जानेंगे कि अरसद रात से हमारे साथ ये अटैच्ड हैं टीम आसिफ ज़दा के साथ, हमारे साथ ऐसी लोकेशंस पे भी जाते हैं, हमारे साथ ऐसे पेशेंट्स को भी देखते रहे हैं और लोगों का इलाज भी होता रहा है। ऐसा नहीं है कि लोगों का इलाज ना हुआ हो। कैसे हैं मोहतरम आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर साहब, आपने भी यकीनन वो वीडियो देख ली होगी और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। क्या वाकई जिन पे जादू हो या जिन पे असरात हों, मैंने ये तो नाज़रीन देखा है कि जिन पे ऐसे मामलात होते हैं, ब्लड निकलना, कट्स लगना, ये आम चीज़ है जादू में। क्या ऐसा भी होता है कि मुंह से छुरियाँ निकल आएँ, मुंह से सुइयाँ निकल आएँ, कीलें निकल आएँ? कितनी सच्चाई है इसमें? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि रूहानियत के हवाले से काम करते हुए कम 16-17 साल हो गए हैं। ठीक है। ये कभी ऐसा देखा नहीं है, ना सुना है ना देखा है, सिवाय ये पीर हक खतीब साहब जो भी हैं, अच्छा। जो काम कर रहे हैं, इनके हमने देखे हैं, मैंने सोशल मीडिया पे कि ये कीलें निकल रही हैं मुंह से, आंखों से चेन निकल रही है, बाजू में से जो कट लग गया है उसमें से छुरियाँ भी निकल रही हैं, जालियाँ भी निकल रही हैं, पता नहीं क्या क्या निकल रहा है। ये फर्स्ट टाइम मैंने देखा है, ऐसा होता अच्छा, है। आप जब से आप रूहानियत और बाकी मामलात कर रहे हैं, अमलियात वगैरह, क्या आपने इस तरह की चीज़ नहीं देखी पहले? ऐसी ना चीज़ कभी देखी है ना होती है? ना होती हुई देखी है। बेशुमार हज़ारों की तादाद में लोगों के इलाज किए हैं। ठीक है। उनके ऊपर जादू भी है, ब्लैक मैजिक भी होता है, ठीक है। और सिफली मैजिक भी होता है उनके ऊपर ना, जादू जो कहते हैं, डेंजरस जो होता है, खतरनाक किस्म का। बहुत सारे पेशेंट देखे जिनकी हाजिरियाँ भी होती हैं, लेकिन कभी कोई ऐसा पेशेंट में हमारे सामने नहीं आया जिसके बाजू में से कट लग जाए। जादू में कट लगते हैं, कपड़ों पे भी कट लगते हैं, जिस्म पे भी कट लगते हैं, बाल भी काटे जाते हैं, कपड़े भी काटे जाते हैं, अलमारी में पड़े हुए कटे जाते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ किसी पेशेंट को कट लगा है और उस कट में से छुरियाँ निकलने शुरू हो जाए। और वो भी एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, देखने वालों के लिए भी क्लियर हो जाए नाज़रीन, कि जो अगर हो रहा है, जो हक खतीब साहब जो कर रहे हैं, जो उनका एक तरीक़ाकार हम कहें, लेकिन एक तरीक़ाकार क्या आमिर साहब ऐसा होता है कि एकदम इस उंगली के साथ नाक पे रखना और एकदम शिफा मिल जाना, और वो कहते हैं कि जी जो भी इस एरिया में आता है, मेरे आस्थाने पे आता है, उसको शिफा मिलती है। करने वाली ज़ात, देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, कोई शक नहीं इसमें। लेकिन क्या विद इन फ्यू मिनट्स एकदम हाज़िरी हो जाना और हाज़िरी के बाद ख़त्म भी हो जाना, ऐसा होता है? जी, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। अच्छा। कौन सी वाली? हाज़िरी, जिसको हाज़िरी कहते हैं, हाज़िरी बिल्कुल होती है। वो फ्यू मिनट तो बहुत ज़्यादा, एक सेकंडों में हाज़िरी हो जाती है। अरे वाकई किसी के ऊपर जिन्नात हों और वाकई उस बंदे के पास, जिस बंदे के पास इल्म हो, मौजूद हो, वो उस इल्म के ज़ोर पे वो जिन्नात खुद बुद हाज़िर हो जाते हैं। वो बताते हैं कि हम आ गए हैं। ठीक है। अगली बात, हाथ पकड़ के या सर में हाथ रख के वो ऐसे झटका दे कुछ चीज़ निकालना, ये समझ है। अच्छा, ऐसा नहीं होता? ऐसा नहीं होता। ठीक है। लेकिन वहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ नहीं कह सकते।
लेकिन हमारी फील्ड है, इस फील्ड में कभी ऐसा ना हुआ, ना हमने कभी ऐसा किया है कि एक झटका लगा के मार के वो सर पकड़े और वो निकाल दे, जिन निकाल दे, ऐसे नहीं होता। हर चीज थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लग जाता है। देखिए अगर तो झटका देख निकालना तो उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं कि किसी वो जो मरीज है, जो विक्टिम है, जो पेशेंट है, उसको नुकसान भी हो सकता है। पहली चीज़ तो ये देखना पड़ता है कि अगर कोई ऐसी पोजीशन आ गई है कि झटका देना है तो झटके में भी सबसे पहले उसको कवर करना पड़ता है। अच्छा। ऐसे नहीं एकदम से झटका दे दिया, ठीक है, वो रो रहा है, रोला डाल रहा है, जो भी जा रहा है उसको पकड़ा झटका दे दिया, ऐसा नहीं होता। उसकी पहले पोजीशन को क्लियर करनी पड़ती है, उसको कवर करना पड़ता है ताकि अगर झटका दें तो उसको नुकसान ना हो। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये बता दें कि आपने जिस तरह नाज़रीन ये चीज़ तो क्लियर हो गई है कि जिसके ऊपर इकरारुल हसन साहब भी जो बात कर रहे हैं कि ये स्टंट होता है, ये मुंह से कोई भी थोड़े टाइम के लिए, जिस तरह पहले स्टंटिंग होती है और इंडिया में भी ऐसे बाकी मज़ाहिब में भी हम देखते हैं जिसमें ये चीज़ें की जाती हैं और थ्रू आउट द ऑडियंस बैठी होती है। किसी ने मुंह से कील निकाल दी है और किसी ने, जिस तरह इकरारुल हसन साहब ने भी किया। हम आपको कुछ क्लिप्स दिखाते हैं जो फैमिलीज़ आमिर साहब और टीम असेफजादा के थ्रू हम जिनसे मुलाकात हमारी होती रही है। आमिर साहब उन फैमिलीज़ के पास गए, उन फैमिलीज़ का हक हतीब के हवाले से क्या कहना था, आइए वो सुनते हैं और फिर फैसला करते हैं कि असल कहानी क्या है। आइए देखते हैं। नहीं, हम कुछ मसला बताने लगते हैं, वो नहीं सुनते, वो बस ऐसे हाल लगा कहते हैं जाएं जाएं जाएं, अल्लाह शफा दे देगा। वे भी नील पढ़ते हैं आपको? हाँ जी पढ़ते हैं, बिलावरिया शरीफ गए थे, वही बस दम फूक मारना और पानी दे देना। सुनी नहीं बात? नहीं, बात नहीं सुनी। इनके गर्द में पाइप डले हुए थे, तो इतनी अजियत में हम इसको इतनी दूर लेके जाते थे, चलें वो हमारी बात सुनेंगे, पर उन्होंने कोई बात नहीं सुनी हमारी। यानी कि ये ठीक नहीं हुई? नहीं, बेहतरी नहीं हुई। डायलिसिस में भी कोई बेहतरी नहीं हुई? ना, कुछ भी नहीं, मजीद बड़ा है, कम नहीं हुआ हमारा काम, कुछ भी नहीं, वो भी ड्रामा ही था वहाँ पे। तो अभी भी नील पढ़ते हैं आपको? हाँ जी पढ़ते हैं, बिलावरिया शरीफ गए थे, वही बस दम फूक मारना और पानी दे देना। सुनी नहीं बात? नहीं, बात नहीं सुनी। खत्म हो गई, लेकिन उसके 4 महीने के बाद जो है ना इनका मसला वो कूल्हे से लेके ये पैर के अंगूठे तक, वो इसका अभी तक शरीर दर्द में रहता है। लियाकत नेशनल हॉस्पिटल है, ये 2 कराची में मेन बड़े हॉस्पिटल है, लियाकत नेशनल और आगा खान, वहाँ भी डॉक्टर का इलाज चल रहा है। अभी भी लास्ट में आगा खान के डॉक्टर का। नाज़रीन, जिस आपने ये क्लिप्स देखे हैं, जो फैमिलीज़ हक हतीब साहब के पास गई थी और स्पेशल वहाँ पे विद फैमिली गए, उनकी क्या राय थी, क्या कहना था और क्या उनके साथ हुआ, वो आपने यकीनन सुन लिया होगा। आमिर साहब, जब आप इस फैमिलीज़ के पास गए थे और उसका आपने इलाज भी किया, बाकी मामला भी देखे, तो आमिर साहब ज़रा बताइएगा एक्सपीरियंस के हवाले से। अच्छा, मुशारिब ऐसा है कि इस फैमिली ने किया था हमसे रब्ता, जैसे आपको पता है अक्सर फैमिली हमारे साथ रब्ता करती हैं, ठीक है, जो मुख्तलिफ जगहों पे जाती है, मुख्तलिफ पीर साहब के पास जाती हैं, जिनका काम हो जाता है, वो तो नहीं, जिनका काम नहीं होता वो समझते हैं कि हमारा काम नहीं हुआ, तो फिर वो ये भी समझते हैं कि इनसे हमारा काम होगा, वो हमसे फिर रब्ता करते हैं। वैसे ही इन्होंने भी रब्ता किया और इसके अलावा बेशुमार ऐसी फैमिलीज़ हैं जिन्होंने हमसे रब्ता किया, लेकिन उन्होंने मुझे स्पेशल फ़ोन करके कहा कि ऑन कैमरा हमें आपने प्लीज़ नहीं लाना, ठीक है। ये वो वाहिद 2 फैमिली थी, ये आ गई, उन्होंने कहा जी ओके, आप कोई मसला नहीं है, आप हमें ऑन कैमरा ले आए। तो बेशुमार फैमिली जो ऑन कैमरा नहीं आई, अगर लाते तो बेशुमार प्रोग्राम हो जाते जो आपने देखने थे। अच्छा, उसमें ऐसा है कि हम किसी को गलत तो नहीं कह सकते, ना किसी को ठीक कह सकते। ठीक है, तो तभी कहेंगे जब अगर बंदा कोई ठीक हो जाए तो उसने ऑन कैमरा आने नहीं, उसने अपनी राय देनी ही नहीं, क्योंकि वो ठीक हो चुका है। जो ठीक नहीं होगा तो वो ऑन कैमरा आएगा या कैमरे के पीछे आएगा। तो ये फैमिली के कुछ मामला थे जो ठीक नहीं हुए थे, तो इन्होंने जो भी कहा वो आपने भी सुन लिया, वो नाज़रीन ने भी सुन लिया क्या उन्होंने कहा। तो अब वो ठीक है या गलत, वो ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन उसके बाद हमने जब इनका इलाज किया वो तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गए। अच्छा, बात ये है कहने की कि ज़रूरी नहीं कि हर एक को वहाँ पे, जितने भी अगर हज़ारों लाखों बंदा भी उनके पास जाता है, तो ज़रूरी नहीं कि हर एक को वहाँ से शिफा मिल रही है, टोटली वो कर रहे हैं। लेकिन जो उनका तरीका कार है वो काफ़ी एक ऑन अ फनी नोट अगर मैं बात करूं कि आजकल तो इस तरह की भी चीज़ हो रही है कि वो एक बंदा लूडो खेल रहा है और लूडो में वो सामने उन्होंने कहा जी मैं दम कर रहा हूं, और दम में जब वो दाने को आगे करते हैं तो वो 6 आ जाता है।
तो नहीं, उनका तरीकाकार जो वो एक मजाकी हद तक है, मजाकिया था। हाँ ठीक है, मेरी बात इससे हद तक बात चली गई है, बात करने की बात ये है। आमिर साहब थोड़ा सा ये बताएं कि जो पीर साहब कर रहे हैं, क्या ये रूहानियत के थ्रू ठीक है, ये ऐसा होना चाहिए? देखें, बात यह है कि जितने लोग उनके पास हम देखे जा रहे हैं, बेशुमार अवाम है, और शिफा तो अल्लाह ताला की ज़ात देती है, ठीक है, इंसान कोशिश करता है, शिफा अल्लाह ताला की ज़ात देती है, लेकिन इनका जो तरीकाकार है ना वो ठीक नहीं है। अब उनको अगर वो तरीकाकार जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनको ठीक लग रहा है तो वो कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि ये तरीकाकार रूहानियत में ऐसा नहीं होता कि छुरियाँ नहीं निकलती, आँखों से जंजीरें भी नहीं निकलती, चेनें भी नहीं निकलती, बाजू कट लग जाए तो उसमें से वो छुरियाँ, चाकू या कोई जालियाँ वगैरह वो ऐसा नहीं होता, लेकिन ये तरीकाकार उनका ठीक नहीं है। तो ये मुझे ये बताएं कि इतना नाज़रीन, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, एक हम जनरली बात करें, किसी को हमारी वो नहीं कोशिश कि हम कहें जी ये चीज़ इस तरह हो रही है, लेकिन एक प्रॉपर तरीकाकार भी है चीज़ों का। क्या ऐसा नहीं है कि काफ़ी अरसे से पीर साहब इस मामले को ले कर चल रहे हैं, तो क्या काफ़ी टाइम नहीं हो गया कि अब जाके उसको अगर टारगेट एक्सपोज करने की कोशिश की जा रही है, और उसके जो पैराकार हैं, उसके जो फॉलोअर्स हैं, क्या उनमें कभी भी आ सकती है या नहीं इसके बाद? देखिए मेरी बात में, अगर किसी को एक्सपोज करना था तो 4-5 साल का अर्सा बीत गया, तो वो कहाँ पे थे? अच्छा, ये इकरारुल हसन साहब, ठीक है, इनको 4-5 साल पहले ये कहाँ थे? इनको तभी एक्सपोज करना चाहिए जब इन्होंने उनके ऊपर प्रोग्राम किया था। ये पहले भी करते हैं, पहले भी करते रहे हैं, ये कोई नया नहीं किया इन्होंने प्रोग्राम, ये इतने अरसे बाद ही क्यों एकदम से ये शोर मच गया? ठीक है। दूसरी बात ये जो मुझे नहीं अच्छी लगी, शायद किसी और को भी अच्छी ना लगी हो, देखें इनका एक नाम है, जी जी, इनको देखें वो छुरियाँ निकाल रहे हैं मुँह, ठीक है, और आंखों से चेनें भी निकाल रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। इकरार साहब भी सेम हुलिया अपना के वही चीज़ें निकाल रहे हैं, तो पीर साहब हक खतीब और इकरार में फ़र्क है। वो पीर इकरार बन गए हैं, वो पीर हक खतीब बन गए। ऐसा वो तरीका देखें, ये ऐसा तरीका नहीं होता है। अगर आपने किसी को एक्सपोज करना है तो जो इलाज लोगों के हुए हैं उन्होंने किए, जिनकी चेनें निकली उनको ढूंढे, जैसे आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, अपनी टीम भेजते थे, वो लोग ढूंढें, वो आपका वो ढूंढ के ला के मीडिया के ऊपर उनको बताएं कि वो सच के और झूठ गया, तभी वो एक्सपोज होंगे। ऐसे एक्सपोज नहीं होता है कि आप मेरी नकल उतार लें या पीर हक़ की निकालें या आपकी नकल उतारें या किसी की भी नकल उतार के वो एक्सपोज उसको नहीं कहते कि अभी आगे देखें वो इस मामले को किस तरह लेके चलते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे हम पहले भी कुछ चीज़ें देखते आ रहे हैं जो कि थोड़ी सी जो मुझे लग रहा है ये सोशल मीडिया स्टंट है। अच्छा, हो सकता है ये मिली भगत भी हो, मिल के ये कर रहे हो, हक़ खतीब साहब और इकरार साहब मिलकर, कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन जो चल रहा है क्योंकि ये इतने अरसे बाद एकदम से इशू उठ गया, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आपने तो पहले भी प्रोग्राम इनके ऊपर किए हैं, इनके वहाँ जाके आस्थाने पे या जहाँ वो बिलावड़ा शरीफ है वहाँ पे जाके प्रोग्राम किए हैं। अगर आपने उनको एक्सपोज करना ही था तो सर जी आप उस टाइम करते। ठीक है, ठीक है, ये अभी एक जनरल राय है। अभी जो लग रहा है तो दूसरा ये कि आपको उनका बेस बदल के ये जो करना है ना, ये भी आपको सूट नहीं करता। बेहतर, ठीक है, ये एक जनरल राय है। और हमारे साथ अभी लारा रुख साहिबा टेलीफोनिक राब्ते में मौजूद हैं, उनसे उनकी राय लेंगे कि वो क्या इस मामले में करती हैं। उनका भी लारा रुख साहिबा का भी रूहानियत, टैरोकार्ड और बाकी चीज़ों से ताल्लुक़ है। उनसे फ़ोन पे जानते हैं कि वो क्या इस हवाले से कहेंगे। आइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे मशारे? जी मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। अभी हम लोग लाइव जा रहे हैं जी, 7 न्यूज़ सेफज़दा शो कर रहे हैं हम स्टूडियो बेस। आपसे आपकी राय कुछ हम जानना चाहेंगे। आजकल जिस तरह सोशल मीडिया पे आप देख रही होंगी कि हक़ खतीब साहब और इकरारुल हसन साहब के हवाले से काफ़ी ज़्यादा एक वीडियोज़ वायरल जा रही हैं जिसमें एक्सपोज किया जा रहा है हक़ खतीब साहब को। जी ये मशारिफ जब इकरारुल हसन कराची में थे वहाँ पर भी इन्होंने 3-4 ऐसे पीर थे जिनके वहाँ इन्होंने अपने लोग भेजे थे और एक्सपोज किया था। एक्चुअली मसला ये है कि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा इस चीज़ की तरफ लोग जाने लगे हैं। असल में तो देखिए इस्लाम जो है वो सिर्फ कुरान और हदीस है। जैसे हाँ ज़रूर अच्छे लोग हैं, बहुत बड़े बड़े उलमा, मुफ्ती, आलिम दीन गुजरे हैं और उनका कलाम, उनका कहना बहुत कुछ फायदा रखता है। लेकिन हर गली में हर जगह एक पीर बैठा है, कोई फूक वाला है, कोई कैंची वाला, कोई छुरी वाला। अपना मजहब को हम लोग इस वक्त गलत रंग दे रहे हैं और जाहिर बात
है जब आप मजबूर होते हैं, किसी मुश्किल में होते हैं, आपको उसका कोई हल नहीं समझ आ रहा होता, तो लोग इस तरह के लोगों से रजू करते हैं। अब आपको पता है मैं भी साइकिक रीडर हूँ, ऑनलाइन टैरो कार्ड करती हूँ, पामिस्ट्री भी करती हूँ, रूहानियत के बारे से बताती हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले उनका मामला पूछती हूँ और फिर अगर मैं उनकी हेल्प कर सकती हूँ तो मैं उन्हें कहती हूँ, नहीं तो मैं हर उनको मना करती हूँ। अब इतना अखलाकियात हमारे में नहीं है कि ये हम लोगों ने एक खाने पीने की दुकान बना दी है, दुकानदारी बन गई। बिल्कुल ठीक। जबकि पीरी मुरीदी बहुत ऊपर का दर्जा है एक इंसान के लिए जिंदगी में, कि लोग आप पे रिलाई करें, आप पे बिलीव करें, आपके पास आए अपने मसाइल लेकर और आप उनके मसलों का कोई हल बताएं। जी। तो इस चीज को बहुत ज्यादा गलत रंग दिया जा रहा है। मेरा ख्याल है कि इकरारुल हसन अच्छा काम कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं, लोग आगे से एहतियात करेंगे, बहुत सी शनाख्त करेंगे, बहुत कुछ देखेंगे और फिर जाएंगे। बेहतर हो गया। मुझे इंटरनेशनली बड़े लोगों ने कहा कि जी हम फलाने पीर के पास गए, आपको यकीन नहीं आएगा कि पाकिस्तानी जो ओवरसीज हैं वो इंडिया में कितने पीर बैठे हैं जिनसे वो रजू करते हैं अपने मसलों के हल के लिए। एग्जैक्टली। लेकिन बात यह है कि हमें किस तरह से, इसका कोई पैरामीटर नहीं है, हमारे पास कोई आला नहीं है जो हम लगा के देखेंगे कि जैसे बुखार का होता है ना, थर्मामीटर लगा लिया, पता लगा कि इतना बुखार है। अब हमें ये पीर का कोई थर्मामीटर नहीं है, हम लगा के कहेंगे इतना बड़ा पीर है। बेहतर हो गया। तो आपका यही कहना है कि आपकी जितनी बात आपने की है बिल्कुल मैं उसी एग्री कर रहा हूँ उस चीज़ से। अच्छा, दूसरी बात, अगर इकरारुल हसन के हवाले से हम बात करें, जो वो तरीका कर रहे हैं, उस हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहें। देखिए, उन्होंने उनको ऑफर किया है कि आप मेरे सामने आए और आप मेरे सामने ये करें। जी, चैलेंज किया। जी, चैलेंज किया। जब आप तभी किसी को चैलेंज करते हो, जब आप बहुत श्योर होते हो कि मैं सही बात कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, अगर से खाली अपना शो चला रहा होता ना, तो वो कहता कि मैं एक्सपोज कर रहा हूँ और मैंने बता दिया ये सारा झूठ बोल रहे हैं, तो कुछ झूठा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मैं आपको दावत देता हूँ, आइए मेरे सामने कीजिए और आप किसी भी अननोन बच्चे को जिसको हमने प्लांट नहीं किया हुआ, क्योंकि देखिए ना ये सब वीडियोस बनती है, आपको पता है प्लांटिंग होती है, एग्जैक्टली होती है, डेमोन्स्ट्रेशन होती है, बहुत कुछ होता है। बिल्कुल तो उसमें इनएक्यूरेट होती है, बहुत कुछ चीजें होती हैं जिसमें हकीकत नहीं होती है। जी, डेफिनेटली। बहुत शुक्रिया जी आपकी कीमती राय का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, जिस तरह अभी हमने लाइव लाला रुख साहिबा से उनकी ओपिनियन ली और आमिर साहब काफ़ी उनकी जो उन्होंने बातें की हैं और जिस तरह उन्होंने इस चीज़ को एक तरीके से बताया है वो काफ़ी हद तक ठीक कहा है। और दूसरी बात उनकी ये भी कहना है कि ये पब्लिकली स्टंट अगर या जो इकरार साहब हैं वो उनको अगर फेम चाहिए हो या वो नहीं है, उन्होंने चैलेंज किया है। लेकिन इसमें वही बात आ सकती है कि यू नेवर नो कि क्या चीज़। देखें, बात यह है कि हर बंदे की अपनी राय है, वो दे सकता है, ठीक है, जैसे इन्होंने अपनी राय दी है। हाँ। अब पब्लिक की स्टंट जो है, हाँ, या सोशल मीडिया स्टंट है, कहने को कुछ भी कहा जा सकता है। देखें, हर बंदे की एक अपनी राय है। मैंने ये बात की है कि इनका एक नाम है, इनको वायरल होने की ज़रूरत भी नहीं है, ये वायरल इनको हर बंदा जानता है। इनको ये काम नहीं करना, इनको हुलिया नहीं बदलना चाहिए, इनको ये करना। ठीक है, इन्होंने उनको ऑफर दी है, उनको चैलेंज किया कि आप आए, मैं करो, ये करने, ये ठीक है, इस हद तक तो ठीक है, वहाँ जाएँ भी, अगर वो बुलवाते हैं तो जाएँ, वहाँ जाके करें, एक्सपोज करें। दूसरी जो एक्सपोज करने का तरीकाकार है वो ये है कि जिन की जो मैंने पहले कहा कि छुरियाँ निकाली हैं उन्होंने, आंखों से चेनें निकाली हैं, और वो भी निकाल रहे हैं, आप भी निकाल रहे हैं, वो समझ आ रही है, वो समझ आ रही है। लेकिन आप उन बंदों को लाएं सामने ऑन कैमरा, वो आके कहें कि ये हमें उन्होंने पैसे, हकीकत ने पैसे दिए थे या वर्गलाया था या जो भी था हमने इसलिए निकाली है, या वो वाकई सच था। बिल्कुल आमिर साहब, आगे अब देखते हैं कि वो किस तरह इस चीज़ को लेके चलेंगे और क्या मामला इस चीज़ को कहाँ तक मामला करेंगे। एक्सपोज करना अच्छी बात है, जो झूठ दिखाया जा रहा है उसको एक्सपोज करना बिल्कुल करना चाहिए। जर्नलिस्ट मैं भी चाहता हूँ और हम हमारा, लेकिन उसका तरीकाकार होना चाहिए। बिल्कुल हर एक का। आमिर साहब, सबसे ज़्यादा जो हमसे भी सवाल पूछा जाता है और हम देखते भी हैं जो पीर साहब कर रहे हैं, क्या एक शख्स वहाँ पे नाज़रीन आता है उनके अहाते में और उसकी टांग ख़राब होती है या वो बिनाई में मुब्तला होता है, उसको नज़र नहीं आता, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? मेरे ख्याल से साइंस भी इस चीज़ को कहेगी यार ये क्या हो क्या रहा है,
कि एक चीज़ वहाँ पे एक बंदा है जो अरसे दराज से उसको नज़र नहीं आता, सिर्फ यहाँ पे माथे पे हाथ रखने से, एक दम करने से क्या वो देख सकता है, चल सकता है ये। और दूसरा, लोग ऐसे ऐसे आते हैं जिनको कैंसर होता है, जिनके पथरी होती है, और वो फौरी ठीक हो जाते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल? ऐसा कि पॉसिबल है, लेकिन जिस तरह ये कर रहे हैं ऐसे नहीं होता। अच्छा। कैंसर एक बीमारी है और आपको पता है कैंसर एकदम से नहीं हो जाता। कैंसर को टाइम लगता है, बीमारी बनती है, वो बनती बिगड़ती मजमुआ बन जाता है, फिर जाकर कैंसर होता है। और वो एकदम से फूंक मारने से वो कैंसर ठीक नहीं होता, उसका प्रोसेस है। जितनी देर बीमारी बनती है उससे थोड़ा कम अरसे में ये ताकत होती है। आप में अल्लाह ताला ने कितनी ताकत दी है, कितना किलम दिया, उस हिसाब से आप कितनी जल्दी कैंसर को ठीक कर सकते हैं। उसमें टाइम लगता है, एक झटके में नहीं होता और एक फूंक से भी नहीं होता। दूसरा, आपने ये कहा है कि एक बंदा लंगड़ा है या उसकी टांगे खराब है, वो व्हील चेयर पे आया है और खड़ा हो गया, ऐसे नहीं होता। इस तरह तो जादू में भी नहीं होता। हम कहते हैं जादू हो गया, तो जादू में भी इतनी स्पीड से काम नहीं होगा। बंदे को फूंक मारी गया, उसके सर पे हाथ रख के झटका दिया और उठ के खड़ा होकर चलना शुरू हो गया, ऐसा नहीं होता। इस तरह जादू में भी नहीं होता। और आपका कहना ये है कि इसका मतलब ये हो गया नाज़रीन कि जो जादू के ज़रिए बीमारियां लोगों को लगती हैं, अगर कैंसर हुआ है जादू के थ्रू तो उसका इलाज होगा, या वैसे अगर हो गया फिर भी हो जाएगा? अगर तो जादू के ज़रिए बीमारी बिगड़ गई है, वो कैंसर की शक्ल इख्तियार कर गई है, तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह रूहानियत में, अल्लाह ताला के कुरान पाक में हर चीज़ है, कलाम में बड़ी ताकत है, वो हो जाता है इलाज, लेकिन उसमें टाइम लगता है। बिल्कुल सही। ठीक हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। शिफा देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात, एक बंदा एक वसीला बनता है। ठीक है जी। तो दूसरी चीज़ ये है कि आपने क्या सवाल किया दूसरा? इसी वाले से किया था कि क्या जो कैंसर बनता है वो जादू के थ्रू ही बनता है? हाँ, वो आपने जवाब दिया। जादू के जरिए, वो मैंने बता दिया। जादू के अलावा अगर किसी बीमारी, इंसान को बीमारी लग गई है, वो बीमारी बिगड़ गई है, वो कैंसर बन चुका हुआ है, तो उसमें भी इंसान कोशिश कर सकता है। आगे अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है कि शफा देनी है या नहीं देनी। बिल्कुल सही। इंसान कोशिश तो कर, जैसे डॉक्टर कोशिश करते हैं ठीक करने के लिए, मेडिसिन देते हैं, इस तरह रूहानियत में भी है कि दुआ की जाती है, पढ़ने के लिए दिया जाता है। आगे शफा तो अल्लाह ताला के हाथ में, वो दे या ना दे। बिल्कुल। नाज़रीन, एक चीज़ हम ऐड करना चाह रहे हैं कि हमने इकरारुल हसन साहब से काफ़ी रब्ता करने की कोशिश की, उनके प्रोड्यूसर से भी, और उनको डायरेक्टली अप्रोच भी किया। उन्होंने हमसे कम्युनिकेशन तो की, लेकिन उनका मौक़िफ़ हम लेने की कोशिश कर रहे थे ताकि और चीज़ को ज़रा बेहतर किया जाता, लेकिन उन्होंने इस तरह हमें कोई ख़ास टाइम नहीं दिया अभी फ़िलहाल। वो क्यों नहीं दिया, उस वाले से बाद में कभी इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन अब देखते हैं कि वो नेक्स्ट क्या करेंगे। आज का प्रोग्राम, आई होप आपको हम लोगों ने जो मैसेज पहुँचाया है, पॉजिटिव मैसेज, वो यकीनन आपको अच्छा लगा होगा। हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि हम टीम आसिफ ज़दा के थ्रू आपको सच्चाई दिखाएं और उस पर बात भी करें। आज जो हमने पहलू उठाया और जो ये टॉपिक था, ये काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है। इस पे बहुत से हम ऐसे फैमिलीज के पास भी जाते हैं और बाकी मामला भी करते हैं, लेकिन जो चीज़ दिखाई जाती है और जिस तरह की जा रही है, उस वाले से हमने आज आपको बात की है। आमिर साहब आज हमारे साथ मौजूद थे, जो रूहानियत से उनका ताल्लुक है और काफ़ी ग्रिप रखते हैं जादू के इलाज में। आपको हमने आज बातें बताई हैं कि जादू अगर होता है तो कितनी देर लगती है और किस तरह, क्या वाकई जो किया जा रहा है कि 2 मिनटों में फूंक मारे और जादू खत्म हो जाता है, तो ऐसा नहीं होता। रही बात इकरारुल हसन साहब की, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक है। आगे देखें वो क्या करने जा रहे हैं, वो हम अभी जानेंगे, देखेंगे क्या वाकई इकरारुल हसन उनके आस्थाने पे जाने के लिए कामयाब हो भी सकते हैं या नहीं। हम आने वाले एपिसोड्स में और देखेंगे क्या मामला है, उस पर डिस्कस भी करेंगे और कोशिश करेंगे उनकी राय भी आगे आने वाले वक्तों में हम उनसे लें। तो नाज़रीन, अपने फीडबैक से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। अगर आपके इनमें भी कोई ऐसी जगह है जो आप समझते हैं कि वो आसिफ ज़दा है या कोई ऐसा पेशेंट है, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों की स्क्रीन पे है। तो अभी तक के लिए मुशारिफ फारूकी और आमिर गाजी को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।